Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeth School. Today we are going to complete the chapter 8 windstorms and cyclones and do the exercise part. So students, in the previous class we complete the chapter and today we are going to complete it by exercise. I have given you some questions in your homework. I hope you have done it. So today we are going to start with the question number 2, which these answers I am providing you from myself. Okay, so the second question is suggest two methods to find out wind direction at a given place. तो आपको ऐसे दो मेथड्स बोलने हैं जिससे आप बता सके कि आपको एक जगह का विंड डायरेक्शन दिया जा सके. So the first one is by seeing the direction of drying leaves released in the air, by seeing the direction in which it is difficult to ride the bicycle. तो आप कैसे विंड डायरेक्शन पता लगा सकते हैं किसी भी प्लेस के? सबसे पहले आप ड्राई लीव्स को या फिर पत्ते को, ड्राई लीव्स को देख सकते हैं कि वो किस तरफ उड़ के जा रहे हैं, या फिर आप जब बाइसाइकिल राइड करते हैं तब आप पता लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ से बह रहा है. नाउ third question, state two experiences that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. So आपको तो ऐसे एक्सपीरियंस बताना है जहाँ पे आपको ऐसे पता चल जा सके कि एयर जो है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है. जो बुक में दिए गए उससे अलग लिखना है. तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में व्हेन वी फिल एयर इन द बलून इट बिकम्स टाइट एंड इफ़ वी try to fill more air, balloon will get burst, which proves air exerts pressure. तो आप अगर एयर जो है बलून में फिल करते हैं तो आप देख सकते हैं वो टाइट हो जा रहा है. इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ प्रेशर है, और जैसे आपको अगर ज़्यादा फिल कर देंगे तो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा. मतलब जो प्रूफ करता है कि एयर प्रेशर exert करता है. Second one is wind causes curtains, doors and windows to move with the direction of wind. This demonstrates air exerts pressure. तो winds क्या करता है, अगर कोई पर्दा है डोर के सामने तो उसके जो कर्टन्स हैं यानी पर्दा है तो वो उड़ता है अगर हवा देता है, तो इसी वजह से क्या है, एक प्रेशर देता है तभी वो उड़ रहा है. तो इसका मतलब भी वही है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. Now the fourth question is, you want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer. So आप एक घर खरीदना चाहते हो, लेकिन आप कभी ऐसा कोई घर खरीदोगे जहाँ पे सिर्फ विंडोज़ हो लेकिन कोई वेंटिलेटर्स ना हो? So it is not a good idea to buy a house without ventilators because warm air is lighter than cold air. Hence warm air passes out of your home through ventilators. Accordingly, without ventilators, warm air will not pass out and the house will remain warm. तो ऐसा अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ऐसा कोई घर खरीदे जिसमें सिर्फ विंडोज़ हो लेकिन वेंटिलेटर्स ना हो, क्योंकि जो वार्म एयर यानी जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से ऑब्वियसली लाइटर है, हल्की है. तो क्या करती है, वार्म एयर कहाँ से पास करती है, ऊपर से. मतलब वार्म एयर राइज अप करती है, तो राइज अप करने से वो वेंटिलेटर से ही वो पास करती है. तो अगर आपके घर में ऐसे वेंटिलेटर्स ना हुए तो वो जो वार्म एयर है वो पास नहीं होगा और आपका घर हमेशा गर्म रहेगा. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स. तो जो हैंगिंग बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स, होर्डिंग्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उसमें होल्स क्यों बने हुए रहते हैं? बिकॉज होल्स इन द बैनर्स एंड होर्डिंग्स हेल्प्स एयर टू पास थ्रू इट. Hence banner can withstand the pressure of the air and remains intact. तो होल्स इसीलिए बने हुए रहते हैं ताकि उसके बीच में से एयर पास कर सके और जो बैनर है वो सीधी तरह वहीं पे रह सके. Now what is question number 6? How will you help your neighbors in case cyclone approaches in village or town? तो कैसे आप अपने पड़ोसियों को हेल्प कर दे कि अगर आपके वहाँ पे कभी साइक्लोन आ जाए, तो we can help our neighbors in case a cyclone approaches by many following measures, like by helping them shift to a safer place, by helping them to shift their animals, necessary households and vehicles to a safer place, by calling emergency services,
such as fire station, police and medical centers. Okay, now question number 7, what planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? तो हम लोग कैसा प्लानिंग कर सकते हैं एक साइक्लोन से डील करने के लिए? So we should not ignore the warnings issued by the meteorological department through radio, TV. Okay, we should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals to a safer place. Avoid driving on roads through standing water as floods may have damaged the roads. Phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers should be handy. Always store drinking waters for emergencies. Do not touch wet switches and fallen power lines. Do not pressurize the rescue force. Cooperate and help your neighbors. So students, write all the question answers or notes in your fair copy. Learn it and read the chapter thoroughly. So the chapter has ended. I hope you all find this chapter very interesting. If you all have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Thank you, students.